Today we will see the credit creation process of commercial bank. In the last class we discussed about the functions of central bank. Central bank is the controller of credit, whereas commercial bank is the creator of credit. Credit creation means advancing loan and making bank deposit the multiple times of its initial deposit. Credit creation is equal to 1 upon LRR into initial deposits. कमर्शियल बैंक का जो फंक्शनिंग है, उनके पास जो पैसे आते हैं, जो डिपॉजिट्स आते हैं, उनका एक पार्ट रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है, CRR और SLR को, दैट इज LRR के रूप में रिजर्व रखा जाता है। रेस्ट अमाउंट से वो अपना ट्रेड करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। बैंक के पास का जो इनिशियल डिपॉजिट है, होल इनिशियल डिपॉजिट पर इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, लेकिन एक पार्ट जो रिजर्व रह जाता है उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट, कमर्शियल बैंक मेक्स प्रॉफिट बिकॉज इट इज प्रॉफिट मेकिंग body. How commercial bank does it? We will see with the help of an example. Credit creation is equal to 1 upon LRR, and this 1 upon LRR is money multiplier which multiplies the initial deposit and convert it into the final deposit. Suppose बैंक के पास 100 रुपये जो है आ रहे हैं और मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक 400 रुपये के बराबर का काम कर लेगा, उनके पास 400 रुपये का डिपॉजिट बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, इसी चीज को हम लोग जो है कि इसमें देखेंगे। क्रेडिट क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक करती है, उसके लिए जो है कि वी हैव सर्टेन एजम्पशंस। फर्स्ट एजम्पशन इज देयर इज इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स। इसका मतलब है कि जो भी डिपॉजिट आता है वह एक बैंक से पैसे दूसरे बैंक में चले जाते हैं, बैंक से पैसे बाहर नहीं जाते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक से बैंक जो है कि पैसे जा रहे हैं। दूसरा है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर मेड थ्रू चेक्स। कैशलेस ट्रांजैक्शन, उसमें चेक के माध्यम से जो है कि ट्रांजैक्शन होता है। सपोज हमने कोई सामान 50,000 का खरीदा, तो 50,000 का चेक हमने इशू कर दिया, चेक बैंक में चला जाएगा और मेरे अकाउंट से पैसे जो है कि उस चेक डिपॉजिटर्स के अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह पैसे बैंक से बाहर नहीं आते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट एजम्पशंस इन कनेक्शन विथ द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक। सपोज, अब ये होता कैसे है, इसको हम लोग जो है कि डिस्कस करते हैं। एक कोई पर्सन है और वह जो है कि 1,000 रुपये बैंक में जमा करता है। बैंक का इनिशियल डिपॉजिट 1,000 होता है और बैंक के पास टोटल 1,000 का डिपॉजिट आ जाता है। LRR इज 20%, इट मीन्स 20% ऑफ इट्स इनिशियल डिपॉजिट इज केप्ट इन फॉर्म ऑफ रिजर्व, दैट इज LRR। 20% वो एडवांस नहीं कर सकता है, उनको उसे रिजर्व के रूप में रखना होता है। इसका मतलब है कि वह बैंक 1,000 रुपये में 200 रुपये वह रिजर्व रख रहा है, 800 रुपये वो जो है कि एडवांस कर रहा है पर्सन बी को। तो अब एक नया अकाउंट जो है कि बैंक में खुलता है। बैंक जो भी लोन देती है, उधार देती है, उनको कैश इन हैंड नहीं करके उनके नाम का एक अकाउंट खोलती है और उस अकाउंट में उतने पैसे को क्रेडिट कर देती है। तो पहले एक डिपॉजिटर ए था और अब दूसरा डिपॉजिटर बी आ गया, जिनके नाम से अकाउंट खोल के लोन अमाउंट को उसमें क्रेडिट किया गया 800। अब बैंक के पास दो अकाउंट हो गए, ए का अकाउंट और बी का अकाउंट। ए के अकाउंट में 1,000 रुपीज आए और बी के अकाउंट में 800 रुपीज आ गए। टोटल डिपॉजिट गोज अप टू 1,800। उसके बाद फिर वो सी एक व्यक्ति है जो बोरो कर रहा है,
800 का 20% जिसको बैंक जो है कि अपना सेकेंडरी डिपॉजिट मानता है, उसे रिजर्व रख के 160 रुपीज वह जो है वह सी को दे देता है 640 रुपीज। अब बैंक का डिपॉजिट जहां 1800 हुआ, 2 अकाउंट की जगह 3 अकाउंट हो गए, टोटल 2440 जो बैंक का डिपॉजिट बन जाता है। और इस तरह यह प्रोसेस जो है कि कंटिन्यू करता है टिल द रिजर्व अमाउंट बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। जैसे कि हम लोगों ने माना था कि इनिशियल डिपॉजिट वाज 1000, इनिशियल डिपॉजिट वाज 1000 एंड रिजर्व वाज 20%। तो 20% करते करते एक्यूमुलेट होके वह इस इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन बंद हो जाएगा। दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। We can see with the help of a numerical example. A numerical example, first round, initial deposit is 1000, bank deposit becomes 1000, 20% is kept in form of reserve, 800 rupees is advanced to B as we discussed. This is the secondary deposit of bank, 800. Now bank again advances loan 80% of this 800, that is 640, 20% is kept as a reserve 160. It becomes secondary deposit of banks and 640 becomes the secondary deposit, total deposit 2440. Again bank advances loan rupees 512 by keeping 128 as a reserve, and the process goes till total reserve becomes equal to initial deposit of the bank. बैंक के पास 1000 रुपये आए थे, इस 1000 रुपये से बैंक का टोटल डिपॉजिट जो है कि 5000 रुपीज हो गया, 4000 रुपये जो लोन के रूप में गया और 1000 रुपये जो है वह रिजर्व हो गया। जैसे ही एक इनिशियल डिपॉजिट और रिजर्व के बराबर हो गया, देन बैंक को अब इस इनिशियल डिपॉजिट से क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता है। इट मींस कॉमर्शियल बैंक मेक्स इट्स बिजनेस मल्टीपल टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब इसको फॉर्मूले के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने लिया कि LRR इक्वल टू 20%, मनी मल्टीप्लायर, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन LRR, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड विथ LRR, और कहीं कहीं CRR आपको दिया है, क्रेडिट क्रिएशन CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो 1 अपॉन 20% दैट इज 5 इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। Initial deposit is 1000, credit creation is equal to 1 upon LRR into initial deposit, 5 into 1000, that is 5000. This is credit creation process of commercial bank. उसके बाद जो है कि अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि what are the differences between central bank and commercial bank. तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है कि आपको दिया जाता है कि कभी कभी जो है वह LRR का वैल्यू दे दिया, इनिशियल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट निकालना है। मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू आपको LRR का वैल्यू निकालना है। जैसे कि उसने दे दिया कि 5 इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CRR और SL। नाउ वी विल डिफरेंशिएट the commercial banks and central bank। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है और वो 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे ही आप डेफिनेशन दोनों टर्म के देंगे तो उसमें मेन चीजें आ जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक
is that financial institution which accepts checkable deposit from the public and advances loan. Checkable deposit means the deposited amount can be withdrawn with the help of check. Commercial बैंक का और सेंट्रल बैंक का, it is an apex monetary institution of a country who has monopoly over printing notes and issuing it. किसी और, we can say the central bank is an apex monetary institution of a country who controls the monetary system of that country. For example, central bank, commercial bank, SBI, State Bank of India, Punjab National Bank, Allahabad Bank, etc. are commercial banks. And RBI is the Central Bank of India. Second point of difference, the commercial bank, just now we studied the commercial bank creates the credit, that is, commercial bank is the creator of credit. It carries its business on the basis of credit creation, whereas central bank is the controller of credit. Entire money is controlled by the central bank by using its monetary instruments, quantitative as well as qualitative instruments. Third point is no issuance of currency. Commercial bank has no power to issue currency or printing notes. Commercial बैंक के पास करेंसी को प्रिंट और इशू करने का राइट नहीं है. However, central bank has monopoly over printing notes and issuing it. हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक को जो है कि ये कोई अधिकार नहीं है और कहीं भी कमर्शियल बैंक को अधिकार नहीं है, जबकि रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक को नोट्स के प्रिंटिंग का और इसे इशू करने का राइट है. इन इंडिया all the currency notes except rupee 1 and coins are printed and issued by the central bank, that is RBI. On the basis, it was on the basis of minimum reserve, जो 200 करोड़ के बराबर का अगर वैल्यूएबल्स सेंट्रल बैंक के पास हुआ करता था, तो उसके आधार पर जितना चाहे उतनी करेंसी को जो है कि वो यूज कर सकते थे. वैल्यूएबल्स मीन्स उनके पास गोल्ड हो, उनके पास सिल्वर हो, प्लेटिनम या फॉरेन रिजर्व्स हो. अगर 200 करोड़ उनके रिजर्व में है तो जितने अमाउंट में इशू करना चाहेगी नोट को इशू कर सकती है. 1 रुपये का नोट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिंट करती है, बट इट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक. जितने सारे कॉइन्स हैं, ऑल द कॉइन्स आर minted by the central government. वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में है, but it is issued by the central bank. It's why it has monopoly over printing notes and issuing it. Fourth is profit motive. कमर्शियल बैंक का जो उद्देश्य होता है, जो उनका मोटिव है, वह प्रॉफिट मोटिव है. वह जो काम कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो लॉस में काम नहीं कर सकती है. Whereas social welfare is the motive of central bank. Central bank social welfare को बढ़ाने के लिए काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है. फिफ्थ इज बैंकर ऑफ पब्लिक. कमर्शियल बैंक डील्स विद द पब्लिक. यह पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और जरूरत पड़ने पर पब्लिक को उधार देती है. पब्लिक के बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करती है और जब भी आवश्यकता पड़ती है उनके अगेंस्ट में वो लोन भी देती है. उसी लेकिन सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ बैंक्स एंड गवर्नमेंट. यह जितने सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, सबके अकाउंट सेंट्रल बैंक में होते हैं. उनके डिपॉजिट्स को वो एक्सेप्ट करती है और जरूरत पड़ने पर उधार देती है. जिस प्रकार कमर्शियल बैंक पब्लिक को उधार देती है, उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, ठीक उसी तरह सेंट्रल बैंक सारे बैंक्स के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उन्हें उधार देती है.
गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो, जितने भी जो भी गवर्नमेंट है उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का काम करती है और उनको उधार भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट है। जब उनके बजट घाटे में होते हैं सेंट्रल बैंक उनको उधार देने का काम करती है। सिक्स्थ इज एक्सचेंजर ऑफ फॉरेन फॉरेक्स। जो भी फॉरेन करेंसीज हमारे देश में आती है जिसका इनफ्लो होता है उनको रुपये में कन्वर्ट करने का के लिए कुछ बैंक्स ऑथराइज्ड हैं। एक्सचेंजर कई तरह के ऑथराइज्ड एक्सचेंजर हैं, वो उसको एक्सचेंज करते हैं। तो सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक को फॉरेन रिजर्व्स को एक्सचेंज करने का राइट है, लेकिन ये डिपॉजिट कहाँ होगा? आरबीआई के पास। सपोज कटिहार में मिर्चाबाड़ी ब्रांच में फॉरेन करेंसी आई, उसको उन्होंने जो है अपने पास रखा और डिपॉजिटर्स को पैसे दे दिए और दिस फॉरेन करेंसी गोज टू और डिपॉजिटेड विथ सेंट्रल बैंक और आरबीआई। It's why RBI or central bank is the exchanger as well as custodian of foreign reserves or foreign exchange. Retailer of credit. Commercial banks are the retailer of credit. जैसे कि कोई सामान जो है कि आता है, होलसेलर जो है कि उसको बल्क में जो है कि सेल करते हैं और मार्केट में क्या प्राइस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस फिक्स्ड बाय द होलसेलर। होलसेलर से अगर ऊंची कीमत पर खरीद के सामान लाया जाता है तो मार्केट में उसकी कीमत अधिक होती है। अगर कम कीमत पे वो सामान सेल कर रहा है तो मार्केट में उसकी कीमत कम होगी। जस्ट लाइक कॉमर्शियल बैंक्स आर द रिटेलर ऑफ क्रेडिट वेयर एज सेंट्रल बैंक आर द होलसेलर ऑफ क्रेडिट। वह उधार का होलसेलर है। बैंक उनसे उधार लेते हैं, जिस रेट पर वो उधार लेते हैं उससे अधिक रेट पर मार्केट में वो उधार देने का काम करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा होता है, बैंक रेट अगर ऊंचा होता है तो रेट ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊंचा होता है। तो ये होलसेलर ऑफ क्रेडिट है एंड कॉमर्शियल बैंक आर द रिटेलर्स ऑफ क्रेडिट। मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक में कई तरह के बैंक्स हैं, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल में लिया था, एसबीआई है, पीएनबी है, इलाहाबाद है, कैनरा बैंक है एंड सो ऑन, ऑल द आर कॉमर्शियल बैंक। लेकिन सेंट्रल बैंक एक ही होता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, अमेरिका का सेंट्रल, अमेरिका में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक हैं लेकिन वहाँ का सेंट्रल बैंक रिजर्व बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ अमेरिका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड, लेकिन कॉमर्शियल बैंक कई है। जस्ट लाइक इंडिया में भी हमारे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, however we have only one central bank. These are the differences between commercial bank and central bank. Now important questions of this chapter that you have to answer. Question number 1, what is money supply? Explain the components of money supply M1. Question number 2, how does commercial bank create credits? Create credits. Explain with the help of a numerical example.
Question number 3. Explain the functions of central bank. Question number 4. Distinguish between commercial bank and central bank. Question number 5. How does central bank control the credit? 6. How does central bank stabilize the economy from exogenous shocks?